नमस्कार। बुलेट ग्लोबल समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे भारत के खिलाफ अमेरिका का नया ड्रामा। भारत और रूस को अलग करने के लिए अमेरिका किस हद तक जा सकता है, आज आपको उसका नमूना देखने को मिलेगा, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर पॉपकॉर्न नहीं है तो एक पार्ले जी ही साथ में रख ले ताकि अंत तक आपका धैर्य बना रहे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। अमेरिका ने एक बार फिर से नया ड्रामा शुरू कर दिया है और भारतीय टूरिज्म इंडस्ट्री को झटका देने का मन बना लिया है। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में पीएम मोदी रूस जाकर राष्ट्रपति पुतिन को गले लगाए थे, लेकिन यह नजारा अमेरिका को अच्छा नहीं लगा और अब उसने भारतीय टूरिज्म इंडस्ट्री का सत्यानाश करने का मन बना लिया है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को भारत के कुछ इलाकों में न जाने की सलाह दी है। इनमें जम्मू कश्मीर, मणिपुर, भारत पाकिस्तान सीमा और नक्सल प्रभावित इलाके शामिल हैं। विदेश विभाग ने रिवाइज्ड ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि इन इलाकों में जान का खतरा हो सकता है। अगर अमेरिका ने यह बयान जारी किया है तो इसका असर पूरे दुनिया पर पड़ेगा और दुनिया भर के टूरिस्ट जो भारत आते थे, जिसके कारण भारतीय टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता था, अब उसे पर अमेरिका ने हंटर चला दिया है। अमेरिका ने भारत को लेवल 2 पर रखा है, लेकिन कई हिस्सों को लेवल 4 पर रखा है। ट्रैवल एडवाइजरी में बताया गया है कि भारत में अपराध और आतंकवाद की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। कई टूरिस्ट स्पॉट पर रेप और छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही हैं। आतंकवादी बिना किसी चेतावनी के हमला कर सकते हैं और वे टूरिस्ट स्पॉट, स्टेशन, बस अड्डों, बाजार, शॉपिंग मॉल्स और सरकारी भवनों को निशाना बनाते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि मोदी सरकार आने के बाद भारत में बम धमाके कम हुए हैं, आतंकवादी हमले जम्मू कश्मीर तक सीमित हैं, उस पर भी लगाम लगाया जा रहा है। इसके बावजूद भी अमेरिका भारतीय टूरिज्म इंडस्ट्री का मनोबल तोड़ने में लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन युद्ध के दौरान मोदी जी रूस जाकर पुतिन का मनोबल बढ़ा दिए थे। मणिपुर को खास तौर पर लेवल 4 कैटेगरी में रखा गया है और यहां की यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है। इसमें कहा गया है कि मणिपुर में जातीय संघर्ष के कारण हिंसा और पलायन की घटनाएं हो रही हैं। अमेरिकी नागरिकों को यहां जाने के लिए परमिशन लेना जरूरी होता है। मणिपुर में स्थिति पहले से सामान्य हो गई है। जब वहां जमकर हिंसा हो रही थी तब अमेरिका एक शब्द भी नहीं बोला, और अब जब अमेरिका में चुनाव सामने आ गया है तो भारत को बदनाम करने के लिए नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि जम्मू कश्मीर में भी हिंसा होती रहती है, खासकर कश्मीर घाटी और एओसी में। साथ ही नक्सल प्रभावित इलाकों में भी न जाने की सलाह दी गई है। ये इलाके महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना और पश्चिम बंगाल तक फैले हुए हैं। इन इलाकों में यात्रा करने से पहले अनुमति लेना जरूरी बताया गया है। अमेरिकी सरकार को इन ग्रामीण इलाकों में नागरिकों तक मदद पहुंचाने में समस्या हो सकती है। अमेरिका का यह कदम भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की एक कोशिश हो सकती है। जब भी एक देश दूसरे देश के खिलाफ इस तरह की चेतावनी जारी करता है तो यह दोनों देशों के बीच रिश्तों में तनाव को दर्शाता है। अमेरिका जानता है कि ऐसे एडवाइजरी जारी होने से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी असर पड़ सकता है। निवेशक और टूरिस्ट इस तरह की चेतावनी को गंभीरता से लेते हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ सकता है। भारत की आर्थिक तरक्की और जीडीपी की जबरदस्त ग्रोथ अमेरिका से देखी नहीं जा रही, इसलिए वह भारत में निवेश कम करने के लिए ड्रामा शुरू कर दिया है। अमेरिका और भारत के व्यापारिक रिश्ते भी इस एडवाइजरी से प्रभावित हो सकते हैं। यह भी संभव है कि अमेरिका इस चेतावनी के माध्यम से भारत पर कुछ व्यापारिक या कूटनीतिक मुद्दों पर रियायतें लेने के लिए दबाव बना रहा हो। अमेरिका इसी तरह दुनिया भर में दादागिरी दिखाता है और दूसरे देशों के अर्थव्यवस्था में गिरावट हो जाती है। निश्चित तौर पर अमेरिका यह दबाव बनाकर भारत और रूस के बीच रिश्ते को स्पॉइल करना चाहता है। लेकिन आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि इस स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए। क्या हमें अमेरिका के सामने झुक जाना चाहिए या फिर नहीं? आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। बिडेन की टेंशन इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि भारतवंशी कमला हैरिस ने उनका दोबारा राष्ट्रपति बनने का सपना तोड़ दिया है। शायद इसी कारण
बिडेन भारत के खिलाफ नाराज नजर आ रहे हैं। अमेरिका में 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में पहली बार एक भारतवंशी राष्ट्रपति बनने की संभावना है। रॉयटर्स पोल के अनुसार डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को सर्वे में 2% अंकों से पछाड़ दिया है। यह बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को पछाड़ दिया है और अब यह साफ हो रहा है कि अमेरिका की अगली राष्ट्रपति कमला हैरिस यानी कि एक भारतवंशी महिला बनेगी। जो बाइडेन के चुनावी रेस से हटने के बाद कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की सबसे मजबूत उम्मीदवार मानी जा रही हैं। बाइडेन ने भी उनका समर्थन किया है और माना जा रहा है कि वे डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी। यह पूरे भारत के लिए जीत है। मुझे पूरा यकीन है कि जब कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बनेगी तो वह भारत के प्रति काफी नरम रहेगी। वैसे आपका क्या ख्याल है, हमें जरूर बताएं। अमेरिका में 5 नवंबर को चुनाव होने हैं और कमला हैरिस ने अपने अभियान की शुरुआत के 36 घंटे के भीतर ही डेमोक्रेटिक पार्टी के डेलीगेट्स का समर्थन हासिल कर लिया है। शायद इस कारण भी बाइडेन भड़के हुए हैं क्योंकि उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी में समर्थन मिल ही नहीं रहा था। कमला हैरिस इस समय अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं और उन्हें पार्टी के बड़े नेताओं का समर्थन मिल चुका है। उन्होंने देश भर से रिकॉर्ड $100 मिलियन फंड जुटा लिया है। उनकी दावेदारी के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी में नई ऊर्जा आई है और अब लोगों को लग रहा है कि ट्रंप की हार निश्चित है। नए सर्वे में कमला हैरिस ने 14% समर्थन हासिल किया है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 42% वोट मिले हैं। इससे पहले जुलाई के सर्वे में दोनों 44% पर बराबर थे। कमला हैरिस ने अपने बयान में कहा, मुझे गर्व है कि मुझे हमारी पार्टी का उम्मीदवार बनने के लिए आवश्यक समर्थन मिला है। यह चुनाव 2 अलग अलग दृष्टिकोणों के बीच एक स्पष्ट विकल्प प्रस्तुत करेगा। अगले कुछ महीनों में मैं पूरे देश में यात्रा करूंगी और अमेरिकियों से हर मुद्दे पर बात करूंगी। मेरा पूरा इरादा हमारी पार्टी और हमारे देश को एकजुट करना और डोनाल्ड ट्रंप को हराना है। हालांकि ट्रंप के चुनाव अभियान टीम ने कमला हैरिस के समर्थन में बढ़ोतरी को खारिज किया है। उनका कहना है कि उनकी नई उम्मीदवारी के व्यापक मीडिया कवरेज के कारण उनकी लोकप्रियता में अस्थायी वृद्धि हो सकती है। लेकिन वास्तव में कमला हैरिस की बढ़ती लोकप्रियता को देख डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह घबराए हुए हैं और उन्हें हार का डर सता रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए इस वीडियो को शेयर करें और हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को प्यार देंगे और 1000 लाइक तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।